जय हिंद स्टूडेंट। देखिए आज के टॉपिक में आप लोग को पढ़ाएंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। और दो चर वाले रैखिक समीकरण में पढ़ा दिए थे आप लोग को प्रतिस्थापन विधि से किस प्रकार से समीकरण को सोल्व किया जाता है, वो मैं अगले वीडियो में पढ़ा दिए हैं। आज के वीडियो में आज के क्लास में मैं पढ़ाएंगे आप लोग को वज्र गुणन विधि से किस प्रकार से दो चर वाले रैखिक समीकरण को पूछा जाता है और बनाया जाता है, किस प्रकार से यह आप लोग को बिहार बोर्ड में पूछे जाएंगे। तो आप लोग लगे रहेंगे और वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा। तो चलिए मैं अब टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो क्लास 10th मैथ में चैप्टर 3 में दो चर वाले रैखिक समीकरण है और उसमें आप लोग को एक नंबर क्वेश्चन नहीं बताते। एक नंबर क्वेश्चन जो है सो उसमें आप लोग को ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है और फिर उसको वज्र गुणन विधि से पूछा गया है। तो मैं चैप्टर इसमें जो है 3.5 में मतलब प्रश्नावली में 3 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित, यानी कि वैसे ही कहता है कि निम्न समीकरण को क्या कहते हैं, वज्र गुणन विधि से हल करना है। तो यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन जो है सो 8x प्लस 5y माइनस 9, यानी कि 8x प्लस 5y बराबर 9 और 3x प्लस 2y बराबर 4। इसको सोल्व कर देते हैं। आप लोग को रूल मालूम हो जाएगा तो आपको कई प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, अनेक प्रकार के, उसको आप लोग सोल्व करते हैं कर लीजिएगा। देखिए इस प्रकार से आप लोग बना के आइएगा परीक्षा बोर्ड में, यानी कि एग्जाम हॉल में, या सीख लीजिएगा तो आप किसी को सिखा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले सोल्व लिख लेना है। तो 8x प्लस 5y और यह जो है सो अज्ञात राशि को c का वैल्यू के लिए इसे ला लेंगे। फिर हो गया ये इक्वेशन फर्स्ट समीकरण। देखिए तो ये समीकरण जो दिया रहता है वो क्वेश्चन को यहाँ पे लिख दिया जाता है। चलिए तो 8x प्लस 5y माइनस 9 बराबर 0 समीकरण 1 और 2x माइनस 4 बराबर 0 समीकरण 2, ऐसे मान लेना है समीकरण 1 और समीकरण 2। तब आगे बढ़ना है। इसके बाद आगे बढ़ना है, देखिए लिख देना है। अब क्या करना है, अब यानी कि a1 जो होता है सो x का गुणांक होता है, पहलू का डिजिट का गुणांक होता है a1। x का गुणांक 8 हो गया, a1 का गुणांक हो गया 8। तो a1 जो x का जो गुणांक होता है a1 का वैल्यू होता है। तो b1 जो होगा सो y का गुणांक होगा, यानी कि y के गुणांक यहाँ पे क्या है, यानी कि 5 है। तो 5 को यहाँ पे रख दीजिए। फिर c1 का जो होता है अज्ञात राशि हो गया -9, इस प्रकार से लिख देना है। फिर a2 जो होगा तो यहाँ पे दूसरा यानी कि समीकरण युग्म पहलू का समीकरण 1 का समीकरण 2 में देखेंगे कि x का गुणांक क्या है, तो 3 है। तो 3 जो होगा सो a2 का वैल्यू होगा, तो 3 दे दीजिए, कोमा। फिर b2 जो है b2 का मान होगा यहाँ पे क्या है, b के जगह पे y और y के गुणांक कितना है 2 है, तो 2 लिख दीजिए। फिर c2 अज्ञात राशि दूसरा समीकरण में कितना है -4, तो -4 लिख दीजिए। और यहाँ पे ट्रिक जो है उसको लिखिए, TRIC के ट्रिक मेथड यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग। तो x बट्टा में BC और यहाँ पे क्या करेंगे 12 यानी कि BC 12 जैसे कि 12 याद रखेंगे और BC बैठाएंगे, BC और AB और CA होता है। तो देखिए यानी कि BC और AB यानी कि वैसा काका, तो काका यहाँ पे काका का मतलब कि CA हो गया, CA तो CA लिख देंगे यहाँ पे CA। तो 12 यहाँ पे भी याद करेंगे, 12 यहाँ पे भी याद करेंगे और यहाँ पे हो जाएगा बैसक काका, अब AB OB हो जाएगा। तो ये 12 लिख देंगे, इस प्रकार से लिख दिए इसे। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इस प्रकार हम बनाते हैं, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग गौर से, सही है ट्रिक की नहीं है उसको आप लोग देखिए एकदम मुखार बिंदु से। चलिए तो आगे बढ़ते हम। x बट्टा b1 का मान कितना है, b1 का मान यहाँ पे देख लेंगे हम 5, खोज लिए। फिर c2 का मान देखेंगे, c2 का मान कितना है यहाँ पे -4, पोस्ट में ले लिए, फिर माइनस। चलिए अब क्या है, b2 का मान कितना है, b2 का मान 2 गुने, फिर c1 का मान कितना है -9, इस प्रकार से लिख दीजिए। फिर बराबर y बट्टा में क्या करेंगे c1 का मान कितना है -9 गुने a2 का मान कितना है, a2 का मान 3, पोस्ट में घेर दीजिए। फिर माइनस यहाँ पे तो माइनस
और C2 का मान, C2 का मान माइनस में 4, C2 का मान माइनस में 4 गुने C2 का मान कितना है माइनस में 4 और A1 का मान कितना है 8, 8 बराबर 1 बट्टा क्या है, 1 बट्टा में क्या है यानी कि ए बी, तो यहाँ पे 12 किस तो एक A1 का मान कितना दिया हुआ है 8 गुने B2 का मान कितना दिया है 2, फिर माइनस है तो माइनस कर दीजिए। A2 का मान कितना दिया है, A2 का मान 3 गुने A2 का मान कितना दिया है 3 और B1 का मान कितना दिया है, B1 का मान 5। ऐसे इसको क्वेश्चन में ले लीजिए। चलिए ऐसे आगे बढ़ते जाइए और देखते जाइए कैसे कैसे हम कर रहे हैं, आप लोग सीखिए। तो x बट्टे 500 का माइनस में 20 हो गया, फिर यहाँ पे गुना कीजिए 9 दूनी 18 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस उन्नीस प्लस और बराबर में y बट्टा में 9 तिया 27 माइनस में और फिर यहाँ पे 8 चौक 32 तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस में और बराबर 1 बट्टा है ना 8 दूनी 16 माइनस 5 तिया 15। चलिए याद दे देंगे, क्या दे देंगे, या समीकरण बनाते हैं इसलिए याद दे देंगे। चलिए तो x बट्टा यहाँ पे घटाएंगे तो माइनस में 2 हो जाएगा, 20 में से 18 जाएगा तो, और यहाँ पे y बट्टा में कितना 27, 32 में से 27 को घटाइए तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 12 में से 7 गया तो 5, कितना हो जाएगा 5। और देखिए यहाँ पे प्लस में 5 इसलिए हुआ कि जो अंक अधिक रहता है उसी का चिन्ह होता है, और 1/1 यानी कि 16 में से 15 घटा दिए तो 1। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या करना है हमको, x के बराबर में करना है, x बराबर 1/1 अज्ञात राशि को। तो देखिए आगे बढ़ते स्टेप को, तो x यहाँ पे कोना कोनी गुना कर देंगे तो x का वैल्यू कितना आ गया माइनस में 2, और यहाँ पे लिखेंगे पुनः, यहाँ पे लिखेंगे पुनः y बट्टा में 5 बराबर में 1/1, इसको कोना कोनी गुना कर देंगे और y बराबर जो आएगा 1, इसको गुना करेंगे तो y बराबर 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से आप लोग बना लीजिएगा। और बिहार बोर्ड के लिए यह क्वेश्चन आप पूछेगा भी आया है, कई बार पूछ दिया गया है। आप अगर सीख लिए तो आपको मैं एग्जाम्पल तौर पे मतलब कि एक और सवाल दे देते हैं, इसको आप लोग बना के आइएगा और नहीं बनेगा तो कमेंट में बोलिएगा, यह क्वेश्चन आप लोग बना के लाइएगा।